नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रयाग खबर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। रुद्र भैरव दिव्यास्त्र। चीन और पाकिस्तान के मोर्चे पर निपटने के लिए सेना की दमदार तैयारी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना लगातार अपनी तैयारियों को और मजबूत करने में जुटी है। खास तौर से चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर जिस तरह से चुनौतियां मिल रही, उसे देखते हुए सैन्य बलों को ताकतवर बनाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। भारतीय सेना सीमाओं पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नए ब्रिगेड और बटालियन बना रही है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कारगिल विजय दिवस पर ऐलान किया है कि सेना को भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। सेना रुद्र ऑल आर्म्स ब्रिगेड, भैरव लाइट कमांडो बटालियन और शक्ति बाण आर्टिलरी रेजिमेंट बनाएगी। उन्होंने बताया कि नए ब्रिगेड और बटालियन बनाने से आर्मी को और ताकत मिलेगी। इसके साथ ही आर्टिलरी रेजिमेंट में दिव्यास्त्र, निगरानी और लोटरिंग म्यूनिशन बैटरी भी होगी। सेना अपनी सभी इन्फेंट्री बटालियनों को ड्रोन प्लाटून से लैस करेगी। यह कदम ड्रोन से युद्ध के बढ़ते खतरे को देखते हुए उठाया जा रहा है। मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। अब सेना आगे की तैयारियों के मद्देनजर ये जरूरी कदम उठा रही है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर द्रास में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना को भविष्य के लिए तैयार करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को 7 से 10 मई को सीमा पार हुई लड़ाई में एक अच्छी तरह से नियोजित, सटीक और निर्णायक जवाब दिया था और एक अहम जीत हासिल की। यही नहीं, आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि हमने उन्हें शांति का मौका दिया, लेकिन उन्होंने कायरता दिखाई, फिर हमने केवल वीरता से जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर हमारा संकल्प, हमारा संदेश और हमारी प्रतिक्रिया है। सेना प्रमुख ने इन बातों से स्पष्ट कर दिया कि अगर पाकिस्तान ने भविष्य में कोई गलती की तो भारत उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। सेना अब नई रुद्र ब्रिगेड और भैरव लाइट कमांडो बटालियन बना रही है। इससे सीमाओं पर तेजी से कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। 11.5 लाख सैनिकों वाली भारतीय सेना शक्ति बाण तोपखाना रेजिमेंट भी बनाएगी। इसमें दिव्यास्त्र, निगरानी और घूमने वाले गोला बारूद बैटरी भी होगी। इसके साथ ही सेना अपनी सभी 400 से अधिक इन्फेंट्री बटालियनों को ड्रोन प्लाटून से लैस करेगी। आजकल ड्रोन युद्ध का तरीका पूरी दुनिया में बदल रहा है। आर्टिलरी रेजिमेंट में दिव्यास्त्र, निगरानी और लोटरिंग म्यूनिशन बैटरी को भी शामिल किया जाएगा। आर्मी एयर डिफेंस को आकाश, प्राइम सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की 2 नई रेजिमेंट मिलेंगी। इन्हें चीन के साथ लगी सीमा पर ऊंचाई वाले इलाकों में हवाई सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा 3 नई क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की रेजिमेंट भी मिलेगी। कारगिल विजय दिवस पर सेना प्रमुख ने आर्मी की तैयारियों को लेकर कई अहम ऐलान किए। एक अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि आर्मी चीफ की घोषणा से स्पष्ट है कि मौजूदा यूनिटों को बदला जाएगा। इसके लिए नए जवान नहीं भर्ती किए जाएंगे। अभी जो 250 से ज्यादा सिंगल आर्म ब्रिगेड हैं, जिनमें 3000 से ज्यादा सैनिक होते हैं, उन्हें अब ऑल आर्म ब्रिगेड में बदला जाएगा। इसका मतलब है कि उनमें इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्म टैंक, तोपखाना, स्पेशल फोर्सेस और यूएवी जैसे कई लड़ाकू तत्व शामिल होंगे। इन्हें जरूरत के हिसाब से लॉजिस्टिक्स और कॉम्पैक्ट सपोर्ट भी मिलेगा। अब ज्यादातर ब्रिगेड इन्फेंट्री हैं, कुछ तोपखाने आर्म्ड, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और एयर डिफेंस जैसे अन्य हथियारों की भी हैं। फिलहाल इन ब्रिगेड को ब्रिगेडियर जैसे एक स्टार अधिकारी कमांड करती हैं। ये सभी ब्रिगेड सिर्फ एक्सरसाइज या लड़ाई के समय ही एक साथ आती हैं। अधिकारी ने बताया कि जिन्हें रुद्र ब्रिगेड में बदला जा रहा है, उन्हें सीमा पर खास इलाकों और कामों की जिम्मेदारी मिलेगी। इनमें सभी लड़ाकू तत्व होंगे। वे शांति और युद्ध दोनों समय में एक साथ तैनात रहेंगे। उनके पुनर्गठन को मंजूरी मिल गई है। 2 रुद्र ब्रिगेड पहले ही बन चुकी है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रयाग खबर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।